हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीडी पारा सर। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है और हमारे चर्चा का आज विषय रहेगा राजनीति विज्ञान एवं दर्शन शास्त्र में संबंध। देखो विद्यार्थियों, हम राजनीति विज्ञान के अध्ययन के अंतर्गत भी ये पाते हैं कि दर्शन शास्त्र की तमाम शब्दावली का उपयोग राजनीति शास्त्र के अंतर्गत होता रहा है और राजनीति विज्ञान के इतिहास में प्लेटो, अरस्तु, सुकरात के युग से ही हम ये देखते हैं कि राजनीति विज्ञान को राजनीतिक दर्शन के रूप में जाना जाता है। तो हमें पहले इस पर विचार करना होगा कि दर्शन शास्त्र क्या है, ये कौन सा शास्त्र है। तो वस्तुतः दर्शन शास्त्र जीवन और जगत की प्रकृति और उसके मूल संबंधी मानव की खोज से संबंधित शास्त्र है। यह उन सिद्धांतों का अध्ययन करता है जिनका प्रतिपादन सृष्टि, जीवन और जगत के संदर्भ में किया जाता है। तो देखो साथियों, दर्शन शास्त्र के अगर हम शब्द की उत्पत्ति की बात करें तो दर्शन शास्त्र, दर्शन शब्द संस्कृत की दृश्य धातु से बना है, जिसका अर्थ देखने के अर्थ में होता है दृश्यते अनेन इति दर्शनम, अर्थात जिसको देखा जाता है वो दर्शन है। और दूसरी बात, जो गूढ़ता है, जो रहस्यता है, जड़ जगत प्रकृति, इस पूरी सृष्टि के संदर्भ में उसका अध्ययन किया जाता है। दर्शन शास्त्र के अंतर्गत हम एक तरह से पर्दे के पीछे के उन कारकों का अध्ययन करते हैं जो तमाम प्रकृति में शक्ति का संचार करते हैं। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किए जाने वाले राजनीतिक जीवन और राजनीतिक विश्व उस विश्व का ही भाग हैं जिसकी प्रकृति और जिसके मूल की खोज दर्शन शास्त्र के अध्ययन का विषय है। इस दृष्टि से इन दोनों विषयों का परस्पर संबंध होना स्वाभाविक है। दोनों में पारस्परिकता, अर्थात राजनीति विज्ञान और दर्शन शास्त्र में पारस्परिकता या घनिष्ठता। पहला बिंदु है उद्देश्यों की समानता। दर्शन शास्त्र का उद्देश्य इस बात की खोज करना है कि सृष्टि क्या है, विश्व क्या है और इन सब के मूल में क्या है। राजनीति विज्ञान का उद्देश्य भी राज्य और राजनीतिक जीवन के स्वरूप तथा उसके मूल की खोज करना है। ये दोनों विषय अपने प्रतिपाद्य विषय के मूल और उसकी प्रकृति का अध्ययन करने के लिए प्रयत्नशील हैं। इस प्रकार दोनों का उद्देश्य समान है। तो देखो साथियों, जिस प्रकार दर्शन शास्त्र का उद्देश्य है उसी प्रकार हमें देखते हैं कि राजनीति विज्ञान का उद्देश्य भी राज्य कैसे बना, इस चीज़ की खोज है, इस चीज़ की जांच करना है कि राज्य क्यों अस्तित्व में आया, राज्य का उद्देश्य क्या है। जैसे सृष्टि और विश्व के उद्देश्य दर्शन शास्त्र खोज रहा है, वैसे ही राजनीति शास्त्र खोज रहा है। तो कहीं ना कहीं इनके उद्देश्यों में हमें एक समानता दिखाई देती है कि दोनों मानव के कल्याण के लिए प्रयास कर रहे हैं। दूसरा है अध्ययन के स्वरूप की समानता। दर्शन शास्त्र के अंतर्गत सैद्धांतिक और वैचारिक अध्ययन किया जाता है, जिसमें जीवन की प्रकृति एवं उसके मूल तत्व, चेतन, अचेतन एवं द्वैतवाद आदि का प्रमुखता से अध्ययन किया जाता है। यद्यपि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत व्यावहारिक राजनीति पर बल दिया जाता है, तथापि आज भी सैद्धांतिक राजनीति राजनीति शास्त्र की विषय वस्तु के अंतर्गत बहुत बड़ा हिस्सा है। राज्य की उत्पत्ति, उद्देश्य, समानता, स्वतंत्रता, विधि जैसी अनेक राजनीतिक अवधारणाएं इसमें शामिल हैं। आज अनेक राजनीतिक चिंतक राजनीतिक दर्शन शब्दावली का प्रयोग भी राजनीति विज्ञान के स्थान पर करते हैं, और वो इसीलिए करते हैं क्योंकि अध्ययन के स्वरूप में दर्शन शास्त्र और राजनीति विज्ञान हमें समान दिखाई देते हैं। देखो साथियों, राजनीति शास्त्र की विषय वस्तु का एक बहुत बड़ा हिस्सा, एक बहुत बड़ा भाग सैद्धांतिक का है, जिसमें हम राजनीति के सैद्धांतिक पहलुओं, सैद्धांतिक अवधारणाओं पर, विचारधाराओं पर चर्चा करते हैं। तो निश्चित रूप से
हमें ऐसे ही लगता है कि हम राजनीति विज्ञान का दर्शन पढ़ रहे हैं। हम राजनीति विज्ञान की उन महत्वपूर्ण चीज़ों को पढ़ रहे हैं जिनसे राजनीति की दशा एवं दिशा निर्धारित हो रही है। तो कहीं ना कहीं राजनीति विज्ञान, राजनीति शास्त्र या दर्शन शास्त्र के अध्ययन के स्वरूप में हमें समानता दिखाई देती है। तीसरा है अध्ययन पद्धति की समानता। दर्शन शास्त्र के अध्ययन में दार्शनिक पद्धति प्रयुक्त होती है। राजनीति विज्ञान की प्रमुख रूप से दो पद्धतियां हैं। प्रथम आनुभाविक वैज्ञानिक पद्धति, जिसके अंतर्गत तुलनात्मक, पर्यवेक्षणात्मक और वैज्ञानिक आदि अनेक पद्धतियों को अपनाया जाता है। द्वितीय दार्शनिक पद्धति, प्लेटो, थॉमस मोर, रूसो, हीगल, ग्रीन तथा बोशांके आदि ने प्रमुख रूप से दार्शनिक पद्धति का ही प्रयोग किया है। तो देखो, ये भी हमें दिखाई देता है कि राजनीति शास्त्र और दर्शन शास्त्र दोनों के अंतर्गत दार्शनिक पद्धति का समान रूप से उपयोग किया जाता है। ये अलग बात है कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत दार्शनिक पद्धतियों के साथ साथ आनुभाविक, वैज्ञानिक एवं तकनीकी पद्धतियों का भी बोलबाला हमें दिखाई देता है। राजनीति विज्ञान और दर्शन शास्त्र में अंतर। पहला अंतर है अध्ययन क्षेत्र संबंधी अंतर। दर्शन शास्त्र संपूर्ण जीवन, जगत और सृष्टि के नियामक तत्व का अध्ययन करता है, लेकिन राजनीति विज्ञान के अध्ययन का मुख्य रूप से मनुष्य का राजनीतिक जीवन और राजनीतिक विश्व है। तो देखो, ये बात स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र की दृष्टि से हमें दिखाई देता है कि मनुष्य का जो संपूर्ण जीवन है, संपूर्ण सृष्टि है और उस सृष्टि का जो नियामक तत्व है, उन सब का अध्ययन दर्शन शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। लेकिन राजनीति विज्ञान के अंतर्गत मनुष्य के केवल राजनीतिक जीवन का अध्ययन किया जाता है या मनुष्य की उन गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है जो राजनीति को प्रभावित करती हैं, अप्रत्यक्षतः बस। प्रकृति संबंधी अंतर। दर्शन शास्त्र का मूल प्रकृति सैद्धांतिक और वैचारिक है, किंतु राजनीति विज्ञान की प्रकृति सैद्धांतिक के साथ साथ व्यावहारिक अध्ययन एवं तथ्यपरक विश्लेषण पर भी बल देती है। तो देखो साथियों, जहाँ फिलॉसफी के अंतर्गत सिर्फ सैद्धांतिक और वैचारिक दृष्टि पर विचार किया जाता है, वहीं राजनीति शास्त्र के अंतर्गत हमें देखते हैं कि यहाँ व्यवहारिक अध्ययन पर भी बल दिया जाता है। देश और दुनिया की जो व्यवहारिक समस्याएं उभर के आती हैं, उन समस्याओं से संबंधित शोध भी राजनीति शास्त्र के अंतर्गत प्रस्तुत किए जाते हैं और तभी राजनीति शास्त्र प्रासंगिक बन सका है। अध्ययन पद्धति संबंधी अंतर। राजनीति विज्ञान के अध्ययन की पद्धति आनुभाविक व दार्शनिक दोनों हैं, जबकि दर्शन शास्त्र केवल दार्शनिक पद्धतियों के द्वारा अध्ययन पर बल देता है। इस पर भी हम पूर्व में चर्चा कर चुके हैं। अगला बिंदु है मूर्त व अमूर्त के आधार पर अंतर। राजनीति विज्ञान का संबंध मुख्यतः साकार, मूर्त और प्रत्यक्ष से है, जबकि दर्शन शास्त्र का संबंध मुख्यतः निराकार, अमूर्त व अप्रत्यक्ष से है। क्योंकि राजनीति शास्त्र के अंतर्गत हमें देखते हैं कि उन समस्याओं का भी अध्ययन एवं समाधान एवं शोध में उपाय प्रस्तुत किए जाते हैं जो समस्याएं हमें दिखाई देते हैं, चाहे राष्ट्र निर्माण की समस्या हो, राष्ट्र निर्माण में आ रही बाधाएं हों, या हमें कोई आंदोलन, धरना, प्रदर्शन दिखाई दे रहा हो। राज्य किसी कानून को बना के या कानून को रद्द करके इन समस्याओं का समाधान करता है जो हमें प्रत्यक्षतः दिखाई देती हैं। जबकि दर्शन शास्त्र का संबंध मुख्यतः अमूर्त जो अवधारणाएं हैं उनसे है, जैसे देश, काल और ईश्वर, जड़, जगत, प्रत्यय, इन सारी चीज़ों से दर्शन शास्त्र का हमें संबंध दिखाई देता है। तो देखो विद्यार्थियों, निष्कर्ष के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि दर्शन शास्त्र और राजनीति शास्त्र ऐतिहासिक दृष्टि से जुड़े हुए रहे हैं। एक जुड़ाव हमें इनमें हमेशा दिखाई दिया है। आज भी तमाम राजनीतिक चिंतक राजनीतिक दर्शन शब्दावली का प्रयोग हमें करते हैं और राजनीति शास्त्र की जो हमें उत्पत्ति दिखाई देती है, वो राजनीति शास्त्र की उत्पत्ति हमें राजनीतिक दर्शन से ही दिखाई देती है। सुकरात, प्लेटो, अरस्तु के काल से ही राजनीतिक दर्शन शब्दावली का इस्तेमाल किया जाता रहा है। लेकिन इनकी घनिष्ठताओं के बावजूद भी हम इनमें अंतर को कम नहीं कर सकते। दर्शन शास्त्र
और राजनीति शास्त्र दोनों पृथक पृथक विषय हैं, एक अलग अलग अनुशासन है और एक अलग अलग विषय के रूप में इसका विकास हो रहा है। धन्यवाद।